अब आपको बिहार लिए चलते हैं। मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई थी, इस मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किया गया, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। थैंक यू। अभी घटना की जांच की जा रही है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी, सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी भी हो सकती या नहीं हो सकती इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सभी एंगल पर सभी बिंदुओं से जांच कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सूचना अनुसार वो घर में अकेले रहते थे। ये उनके पक्का घर है, 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर घटना हुई है। तो सभी तरीके से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी टीम लगी हुई है। 2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो सीसीटीवी फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, यानी तहकीकात कर रही है, उसके बाद ही कुछ भी बता पाने की स्थिति में पुलिस होगी। एक ऐसी घटना यह है जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है, बल्कि जो बार बार नीतीश कुमार सुशासन का हवाला देते हैं उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और आरजेडी के लोग तो अब जंगल राज तक बता रहे हैं इसे। हमारे साथ शशांक, हमारे सहयोगी, फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शशांक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये बिहार पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिर्फ ये बताने के लिए कि तफ्तीश जारी है, इसके अलावा कुछ और जानकारी उनके पास नहीं है। देखिए, इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वैसे पुलिस को शक है, प्रथम दृष्टया पुलिस को यही लग रहा है कि चोरी का विरोध करने पर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। एसटीएफ की टीम जो है पटना से रवाना हुई है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। तो निरंतर जो है बिहार सरकार बड़ा कदम उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हत्या कैसे हो गई और इतनी बेरहमी से हत्या क्यों हुई। लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहा है। शशांक, ये मामला राजनीतिक भी हो चुका है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक मसला नहीं रह गया है। जिस तरीके से आरजेडी के लोग, मतलब आरजेडी के जिस शासन को जंगल राज कहा करते थे नीतीश कुमार के लोग, बीजेपी के लोग, उल्टा इनके लिए अब कहा जा रहा है कि ये जंगल राज है। जी बिल्कुल, आए दिन बिहार में बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। पिछले साल 3 पुलिस वालों की हत्या हुई। एनडीए का कहना है कि 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज था, लेकिन क्या ये महाजंगल राज है, सवाल ये उठ रहा है। और आरजेडी इसी मुद्दे पर बिहार सरकार की घेराबंदी कर रही है। और आपको बता दूं, गृह विभाग नीतीश के पास है, तो सीधा अटैक विपक्ष जो है सीएम नीतीश पे कर रहा है कि आपसे कितनी बैठकें की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसका क्या निकला। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो। ठीक है शशांक, खबर पर नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट होता है दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। यकीनन बहुत चौंकाने वाली घटना है और नीतीश कुमार की जो बिहार की सरकार है वो सवालों के घेरे में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।